आज हम मथुरा शैली और अमरावती शैली के बारे में अध्ययन करेंगे। गांधार प्रदेश के उपरांत मथुरा भी मूर्तिकला केंद्र बन गया था। यहाँ पर भी मूर्तियाँ पाषाण से बनाई गई, पर उन मूर्तियों में गांधार शैली की मूर्तियों से समता नहीं थी। यहाँ के शिल्पियों ने नवीन तकनीक से मूर्तियाँ गढ़ना प्रारंभ किया, अतः उन मूर्तियों को मथुरा शैली के अंतर्गत लिया गया। इस शैली की मूर्तियाँ मथुरा संग्रहालय में आज भी देखी जा सकती हैं। मथुरा शैली की विशेषताएं। पहली, समता। मथुरा में निर्मित मूर्तियाँ भद्रता व शालीनता युक्त हैं। इस समय तक कला का अच्छा विकास हो गया था। इसके परिणाम स्वरूप मथुरा की कलाकृतियों में बनावटीपन को कोई स्थान नहीं रहा। मथुरा की मूर्तियाँ गांधार की मूर्तियों की भांति यथार्थवाद से प्रभावित नहीं थी। मथुरा शैली में वस्त्र का प्रयोग तन ढकने के लिए किया गया था। दूसरी विशेषता थी आध्यात्मिकता। मथुरा में निर्मित मूर्तियों में आध्यात्मिक भाव स्पष्ट रूप से दृष्टव्य है। गांधार शैली की मूर्तियाँ भाव शून्य व पार्थिव सी लगती हैं, परंतु मथुरा के मूर्तिकारों ने सर्वप्रथम अपनी मूर्तियों को आध्यात्मिकता के आवरण से आवृत करने का सफल प्रयास किया। उदाहरणार्थ हम सारनाथ में प्राप्त महात्मा बुद्ध की मूर्ति को ले सकते हैं। पद्मासन पर बैठे हुए महात्मा बुद्ध को कोमल, शांत और गंभीर भावों से युक्त यह मूर्ति आध्यात्मिकता का स्पष्ट संदेश देती है और दृष्टिगत होती है। तीसरी विशेषता थी सरलता। मथुरा शैली के अंतर्गत निर्मित मूर्तियाँ सरलता के गुणों से आभूषित हैं। इन मूर्तियों में कहीं पर भी अतिशयता प्रदर्शित नहीं होती। न तो वे अलंकारों के भाव से दबाई गई हैं और न उनके शरीर के सौष्ठव को अधिक प्रदर्शित करने हेतु उन पर अधिक छेनियाँ ही मारी गई हैं। उनकी मुखाकृति सरल तथा पूर्णतः भारतीय है। अनुपातशीलता। मथुरा के मूर्तिकारों ने अपनी कलाकृतियों में शारीरिक अनुपात का पूर्ण ध्यान रखा है। मूर्ति का कोई भी भाग अनुपात से अधिक नहीं दर्शाया गया है। यही कारण है कि मथुरा शैली की मूर्तियाँ गांधार शैली की मूर्तियों से अधिक सुंदर और स्वाभाविक प्रतीत होती हैं। अगली विशेषता है भारतीयकरण। मथुरा केंद्र के मूर्तिकारों ने अपनी कला को यूनानी व ईरानी कला से सर्वथा मुक्त रखा है। यहाँ निर्मित मूर्तियों के चेहरे रोमन व यूनानी प्रतीत नहीं होते। यहाँ की कलाकृतियों को देखकर पाश्चात्य इतिहासकार भी यहाँ की कला को इंडो ग्रीक व ग्रीको रोमन नहीं बता सकते। मथुरा के कलाकार ने अपनी कला को भारतीय ही रखा है। सौंदर्य प्रियता। मथुरा के शिल्पियों ने सौंदर्य प्रदर्शन पर अधिक ध्यान दिया है और प्रदर्शन करने में भी नैतिकता का ध्यान रखा है। इसीलिए मथुरा की बुद्ध प्रतिमाएं मुंडित शीश की नहीं वरन कुंचित केश युक्त बनाई गई हैं। इसके अलावा बुद्ध की मूर्तियों को प्रभामंडल से सुशोभित किया गया है। गांधार शैली में इसका अभाव दृष्टव्य है। इस प्रकार की मूर्तियाँ सारनाथ में प्राप्त महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। मथुरा शैली की मूर्तियाँ बालू रंग के पत्थर से बनाई निर्मित होती थी। कुषाणकालीन मूर्तियों के दाहिने कंधे पर वस्त्र नहीं दृष्टिगत होता था। दाहिना हाथ अधिकांश अभय मुद्रा में प्रदर्शित होता था। इस प्रकार मथुरा शैली पूर्ण रूप से भारतीय मूर्तिकला की शैली थी। अगली शैली है अमरावती शैली। अमरावती मद्रास के समीप है और कुषाण काल में यह आंध्र सातवाहन नरेशों के अधिकार में थी। उसका स्तूप अति प्राचीन है और वह प्रथम ईस्वी पूर्व सदी का माना जाता है। यहाँ की मूर्तियाँ गांधार व मथुरा शैली से भिन्न हैं, पर वे समन्वयात्मक हैं। इस शैली का विकास गोदावरी के और गुंटूर जिले के मध्य में हुआ। इस शैली को भरहुत, गया और सांची की कलाओं में
समन्वय स्थापित करने वाली समझा गया। चौथी सदी में इसने गुप्त कला के साथ भी समन्वय स्थापित कर लिया। गुप्त कला के प्रभाव में आने के कारण इस शैली में भी लगभग वही विशेषताएं द्रष्टव्य है जो कि मथुरा शैली में द्रष्टव्य है। केवल निम्न दृष्टिकोण से यह शैली मथुरा शैली से भिन्नता रखती है। अमरावती की मूर्तियों को वस्त्र तथा आभूषणों के भार से दबा दिया गया है, जबकि यह बात मथुरा शैली में नहीं दिखती। दूसरी भिन्नता थी, अमरावती शैली में मथुरा शैली की भांति भ्रम व कला का समन्वय भी दृष्टिगत नहीं होता है। तीसरी वो अंतर था, अमरावती शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ की मूर्तियाँ श्वेत संगमरमर से निर्मित है, जबकि मथुरा को बालू रंग के पाषाण से निर्मित किया गया है। इस प्रकार मथुरा और अमरावती की शैलियाँ प्रमुख रूप से पूर्ण रूप से भारतीय शैलियाँ थीं। धन्यवाद।